राजगीर के गागी होटल में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने चुनाव के बाद का कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सभी कमेटियों व प्रकोष्ठों को बंद कर दिया गया है। अब नए सिरे से 1 माह में इन कमेटियों प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। 6 महीने में बिहार के सभी जिलों में कार्यालय खोल दी जाएंगे। 8 दिसंबर को किसान आंदोलन को लेकर भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया। बिहार के किसानों के साथ 15 दिसंबर के बाद बेमियादी धरने पर बैठेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे देश में किसानों के साथ खड़ी रहेगी। बिहार की जनता को नए साल की आने वाली शुभकामनाएं। जिस तरीके से 2 धारा बिहार की जनता को कंफ्यूज किया इवेंट्स मैनेजमेंट के साथ, अच्छा इवेंट्स मैनेजमेंट जो बीजेपी करती रही है वो दूसरी पार्टी दे देगी। यह चुनाव कंफ्यूजन ज्यादा 19 लाख 10 लाख और चुनाव के बाद 19 लाख 10 लाख मुद्दे समाप्त हो गए। बिहार की अपराध जो मुद्दा था चरम पर चली गई। वैक्सीन जो मुद्दा था वो समाप्त हो गया। और भारत सरकार कहती है कि हम बहुत मिनिमम वैक्सीन लोगों को दे पाएंगे। ये संभव नहीं है वैक्सीन देना पूरे देश को। उसमें सेलेक्टेड लोग हैं जिसको टीकाकरण की बात करते हैं। तो मेरा सीधा सवाल है कि बिहार की जो चुनाव हुआ वह चुनाव इवेंट्स और कंफ्यूज का चुनाव किया गया। और उस चुनाव के बाद आज समीक्षा बैठक थी। हम लोग जनता को सही बात बता तो पाए, लेकिन हम लोग इवेंट्स नहीं कर पाए। जनता हमको सुनी भी, समझी भी। जनता ने हमको रिकॉग्नाइज भी किया, हमारी पार्टी को रेस्पेक्ट भी किया, हमारे लीडरशिप को, पार्टी के लीडरशिप को एक्सेप्ट किया, हमारे कैंडिडेट को एक्सेप्ट किया। लेकिन दोनों घटक मजबूत इवेंट्स के साथ कंफ्यूज मुद्दों को लेके गए और चुनाव के बाद दोनों घटक मुद्दों को भूल गए, समाप्त हो गए। मुद्दों पर कोई चर्चा बंद हो गई। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता ने जिस रूप में हमें स्वीकार किया है, सेवादारी जारी रहेगी। लोगों के लिए संघर्ष जारी रहेंगे। जिस तरीके से पटना का बाद राजगीर की और नालंदा की घटना पे जन अधिकार पार्टी की उपस्थिति, कोरोना, फिर बाढ़, एनआरसी, हर मुद्दों पर जन अधिकार पार्टी बेटियों की सुरक्षा पर खड़ी रही है, अपराधियों के खिलाफ खड़ी रही है। पुनः एक बार निर्णय लिया गया कि जन अधिकार पार्टी 8 तारीख को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने 3 काले कानून के खिलाफ बिहार में मंडी सिस्टम को लागू करने, एमएसपी के पर जो मूल्य निर्धारित है उसको लिखित सरकार दे। इन मुद्दों को लेकर भारत के किसान यूनियन जो रिपोर्ट और पूरे के पूरे आवाज के लिए जो बंद किए गए हैं
8 तारीख को हमारी पार्टी किसान यूनियन के इस बंद का समर्थन करेगी। 15 तारीख के बाद डेट फाइनल करके अनिश्चितकालीन मक्का के एमएसपी के आधार पर 1800 रुपया मूल्य धान की खरीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनिश्चितकालीन धरना पर हमारी पार्टी बैठेगी हर जिला मुख्यालय पर। अनिश्चितकाल तब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक भारत सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को एमएसपी को के रेट के लिए लिखित नहीं देता है और जब तक ये काले कानून को वापस नहीं लेगा तब तक हमारे नेता सभी धरना में बैठेंगे और अनिश्चितकालीन होगी। तीसरा, हम सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब बिहार को अपराध माफिया से मुक्त किया जाए। डर और भय का वातावरण से बिहार को छुटकारा दिया जाए। 19 लाख लोगों के रोजगार सरकार का जो वादा है वैक्सीन, इसको अविलंब निर्णय लेके लागू करे। साथ साथ प्रवासी मजदूर को रोजगार की गारंटी सुनिश्चित। यह मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो वादा किया था। ये मैंने पहले भी कहा कि इवेंट्स के माध्यम से और कंफ्यूज करके जो चुनाव किया गया, जनता को कंफ्यूज किया गया, बरगलाया गया और आज वो पूरा नहीं हो रहा है। तो कब भूचाल आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। वक्त इंतजार नहीं करता है किसी चुनाव का। क्या लगता है आपको कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो? जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, परिस्थिति कहती है कुछ भी हो सकता है। देखिए, समीक्षा बैठक थी नीचे करो और पूरे राज्य के जितने भी प्रकोष्ठ के हैं और सभी प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी और पूरे जिला के जिला अध्यक्ष जितने भी थे और जो अभी बिहार विधानसभा चुनाव में जितने भी प्रत्याशी थे, सभी प्रत्याशी राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सारे का बैठक था, समीक्षा बैठक। उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा और क्या क्या हम लोगों के साथ जनता कैसे आए, ये सारे मुद्दे पर चर्चे हुए और आगे हमारे पार्टी क्या क्या रणनीति बनाएगी